किशन फावड़ा लिए हताश खड़ा है। खेत की मिट्टी सूखी और फटी हुई है। वो बहुत परेशान है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। लगातार 3 साल से बारिश नहीं हुई, खेत का हर कोना सूख गया है। अब मैं धनराज साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? 3 दिन बाद कर्ज चुकाने की आखिरी तारीख है। अगर नहीं चुका पाया तो वो मेरी झोपड़ी और मेरी माँ को सड़क पर ले आएगा। बेटा शांत हो जाओ, हिम्मत मत हारो। भगवान जब एक दरवाजा बंद करते हैं तो 10 और खोलते हैं। हमारे पास अभी भी हमारी मेहनत और ईश्वर पर विश्वास है। तुम बस अपने कर्म अच्छे रखो, बाकी सब उस ऊपर वाले पर छोड़ दो। सब्र रखो बेटा। किस कर्म की बात कर रही हो माँ? मैंने दिन रात एक कर दिया, फिर भी नतीजा क्या निकला? गरीबी, सूखा और साहूकार का डर। मैं अब खेत में पानी का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे आज ही जंगल से लकड़ियां काट कर बेचनी होंगी ताकि साहूकार को कुछ तो दे सकूं। कम से कम घर तो बचा रहे। ठीक है बेटा, पर ध्यान रखना, तुम्हारा मन साफ है, किसी का बुरा मत करना। मैं तुम्हारे लिए रोटी और पानी बांध देती हूँ। किशन अपनी गधी को तैयार करता है और माँ किशन को रोटी की पोटली देती है। किशन जंगल की तरफ जा रहा होता है। तभी साहूकार धनराज अपने 2 गुंडों के साथ आता है। अरे किशनवा, कहाँ जा रहा है? तेरी मूंछों में अभी भी ताव है। 3 दिन बचे हैं, याद है ना? अगर मेरा एक एक पैसा सूद समेत वापस नहीं मिला तो तेरी माँ को सड़क पे खड़ा करके तेरी झोपड़ी पे मेरा बोर्ड लगा दूंगा। साहूकार जी, मैं जंगल लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। मुझे बस 2 दिन का समय और दे दीजिए। मैं ज़रूर आपका कर्ज चुका दूंगा। मेरी माँ बूढ़ी हैं, उन पर रहम कीजिए। 2 दिन? 2 दिन क्या? मैं तेरे बाप का नौकर हूं? ये नाटक बंद कर। अगर 3 दिन बाद मेरा पैसा नहीं मिला तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा, भाग यहां से। धनराज हंसते हुए चला जाता है। किशन उदास होकर आगे बढ़ता है। किशन ने दिन भर मेहनत करके गधे पर लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर लाद दिया है। बहुत थक गया, अब सीधा शहर जाकर इन्हें बेचूंगा। ये सब बिक जाए तो शायद 2-4 रुपए मिल जाएंगे। अचानक रास्ते में एक वृद्ध, बीमार और कमजोर व्यक्ति मिलता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठा है। बेटा, ओ बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बाबा, क्या हुआ आपको? आप इतने बीमार लग रहे हो। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मेरे शरीर में चलने की ताकत नहीं है। यहाँ तक आने में ही मेरी जान निकल गई। अगर तुम मुझे अपना खाना दे सको तो मैं तुम्हें दुआ दूंगा। बाबा, ये लीजिए, ये मेरी रोटी और आप इसे खा लीजिए। आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। अब मेरी एक और मदद कर दो। मुझे शहर तक जाना है, पर मुझे अपनी ये गधई दे सकते हो? मैं काम करके इसका मोल तुम्हें बाद में चुका दूंगा। किशन हक्का बक्का रह जाता है। गधे ही उसकी सारी कमाई लेकर जा रही है। वाह वाह, पर ये लकड़ियां, अगर ये नहीं बिकी तो मेरा घर बिक जाएगा। बेटा, तुम चिंता मत करो। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो ईश्वर तुम्हारी मदद करेंगे। क्या तुम उस एक दिन के फायदे के लिए एक जरूरतमंद की मदद से इनकार करोगे? किशन को अपनी माँ के शब्द याद आते हैं, अपने कर्म अच्छे रखो। ठीक है बाबा, मैं अपनी गधई आपको देता हूँ। आप इस पर आराम से बैठकर शहर जाइए। मैं लकड़ियाँ यहाँ छोड़कर पैदल ही घर जाता हूँ। बस आप ठीक हो जाइए। धन्यवाद बेटा। ईश्वर तुम्हें कर्मों का फल जल्द देंगे। तुम यहाँ थोड़ा आराम कर लो। पथिक गधी पर बैठकर धीरे धीरे शहर की तरफ निकल जाता है। किशन लकड़ियों के गट्ठर के पास बैठ जाता है। निराश होकर, मैंने क्या किया? रोटी, पानी और अब गधई भी गई।
अब मैं शहर कैसे जाऊंगा? साहूकार को क्या दूंगा? माँ कहती थी सब्र रखो, पर ये सब्र मुझे भूखा और बेघर कर देगा। किशन लकड़ियों का गट्ठर वहीं छोड़कर पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। बेटा, इतनी देर हो गई, कहाँ थे? और ये क्या, तुम खाली हाथ क्यों हो? न लकड़ियां न गधई, क्या हुआ? माँ, रास्ते में मुझे एक बीमार बाबा मिले। उन्हें मेरी रोटी दिया और फिर उन्हें अपनी गधई भी दे दी। मैं जानता हूँ मैंने गलती की। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। कल साहूकार आएगा और मैं उसे कुछ नहीं दे पाऊंगा। नहीं बेटा, तुमने कोई गलती नहीं की। तुमने आज जो किया वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, दूसरों की भलाई। एक रोटी और एक गदही के बदले तुमने एक जान बचाई। तुमने ईश्वर की सेवा की। क्या पता वो पथिक कौन था? भगवान खुद तुम्हारी परीक्षा लेने आए हों। याद रखना, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। किशन गुस्से में माँ से कहता है, कहाँ हैं आपके भगवान माँ? क्या वो कल साहूकार से हमें बचाएंगे? मुझे अपनी माँ को सड़क पर देखना गवारा नहीं होगा। अब तो मुझे कोई चमत्कार ही बचा सकता है। चमत्कार पर विश्वास रखो बेटा, और जो लकड़ी का गट्ठर तुम जंगल में छोड़ आए हो वो कल वापस ले आना। अब सो जाओ। किशन और माँ सो जाते हैं। किशन सुबह जल्दी उठकर अपनी माँ के कहने पर जंगल की ओर जाता है। चलते हुए लकड़ियाँ भी अब शायद चोरी हो गई होंगी। खाली हाथ ही वापस आना पड़ेगा। किशन उस जगह पहुंचता है जहां उसने लकड़ियों का गट्ठर छोड़ा था। लकड़ियां वहीं हैं। अरे, मेरी लकड़ियाँ तो यहीं हैं, लेकिन ये क्या? ठीक उसी जगह से जहां किशन ने कल लकड़ियां रखी थीं, वहां से जमीन में एक छोटा सा गड्ढा बन गया है और उस गड्ढे से ताजा ठंडा पानी का एक झरना फूट रहा है। पानी? ये तो पानी है, मीठा और ठंडा। किशन भागा भागा पानी के पास जाता है। वो उस ठंडे पानी को छूता है और एक घूंट पीता है। ये तो चमत्कार है। कल यहाँ सूखी जमीन थी और आज यहाँ पानी का झरना फूट पड़ा है। हे प्रभु, माँ सही कह रही थी। आपने मुझे माफ कर दिया। आपने मेरे कर्मों का फल दे दिया। किशन तुरंत भागकर घर जाता है। माँ, चमत्कार हो गया। जंगल में जहाँ मैंने लकड़ियाँ छोड़ी थी वहाँ एक पानी का झरना फूट पड़ा है। मैंने कहा था ना बेटा, ईश्वर सब देखते हैं। तभी साहूकार धनराज अपने गुंडों के साथ दरवाजे पर आता है। आ गया वो दिन किशन, मेरा पैसा निकाल वरना चल सड़क पर। साहूकार जी, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास अब पानी है। पानी? क्या मैं पानी से अपना पेट भरूंगा? चल खाली कर घर। नहीं साहूकार जी, वो मामूली पानी नहीं है। वो एक झरने का पानी है जो मेरे खेत को हरा भरा कर देगा। आप मेरे घर पे कब्जा मत कीजिए। आप मेरे खेत ले लीजिए। उस खेत के ठीक पास में है वो झरना। धनराज लालची है। वो सोचता है कि सूखे खेत का क्या करेगा, पर पानी की बात सुनकर उसे लालच आता है। ठीक है, मैं तेरे खेत को देखने जा रहा हूँ। अगर तू झूठ बोल रहा है तो तेरा हश्र बहुत बुरा होगा, और अगर पानी मिला तो तुझे एक मौका देता हूँ। धनराज गुंडों के साथ जंगल की ओर जाता है। धनराज और उसके गुंडे झरने को देखकर हैरान रह जाते हैं। सचमुच वहां ताजे पानी का झरना होता है। मालिक, ये तो सच है। इतना पानी? धनराज की आंखें लालच से चमकती है। ये तो सोने से भी ज्यादा कीमती है। अब इस खेत का मालिक मैं हूँ। किशन को उसका घर छोड़ दो। अब हमें उसका घर नहीं, ये झरना चाहिए। धनराज खुशी से वापस गांव की तरफ भागता है और किशन से मिलता है। किशन, तू आजाद है। मैं तेरी दरियादिली से बहुत खुश हूँ। मैं तेरा घर नहीं लूंगा। तू अपना खेत रखकर सिर्फ मेरी बाकी की जमीन का कर्ज चुका देना, बाकी सब भूल जा। धनराज बिना बताए किशन के खेत पर कब्जा करके चला जाता है। किशन और माँ हैरान हैं। माँ, साहूकार ने अपना मन बदल लिया। उसने कहा कि मैं घर रख सकता हूँ।
मुस्कुराते हुए। बेटा, उसने अपना मन नहीं बदला, तुम्हारे कर्मों ने उसका मन बदल दिया। किशन ने साहूकार को हराकर अपनी मेहनत और पानी से अपने घर के पास वाली जमीन पर खेती शुरू कर दी है। गांव के लोग भी उससे पानी लेकर अपनी जमीन सींच रहे हैं। माँ, आज ये सब आपकी और ईश्वर की कृपा से हुआ है। हम अब किसी के कर्जदार नहीं हैं। तभी दूर से वही पथिक किशन के पास आता है। वो थका हारा नहीं बल्कि एक दिव्य रूप में है। राम राम बेटा किशन। बाबा, आप? मैं तुम्हें कर्मों का फल देने आया था। मैं कोई साधारण पथिक नहीं, मैं वर्षा का देवता इंद्र हूँ। किशन और माँ दोनों चौंक जाते हैं। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। जब तुम्हारे पास एक रोटी थी, तुमने भूखे को खिलाई। जब तुम्हारे पास उम्मीद थी, तुमने जरूरतमंद को सहारा दिया।